हाय इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में शोभा शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करेंगे क्यों मैंने शोभा शेयर को चूज करा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। पहले शोभा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। शोभा कंपनी जो है एक लीडिंग लग्जरी रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है। ये कंपनी मोस्टली लग्जरी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज डेवलप करती है, या फिर आप कह सकते हैं ये कंपनी मोस्टली लग्जरी फ्लैट या विलास बनाती है। और इस कंपनी का जो फोकस है रेजिडेंशियल, कमर्शियल और टाउनशिप डेवलपमेंट में है। और कंपनी की इन्वॉल्वमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में भी है। और ये कंपनी इंटीरियर डिजाइनिंग का काम भी करते हैं, मेटल वर्क का काम भी करते हैं, ये कंक्रीट के प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, और जैसे कि डोर या विंडो जो लग्जरी प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं वो भी ये बनाते हैं। इस कंपनी को बने 13 ईयर्स हो गए हैं और जो भी इनके प्रोजेक्ट होते हैं क्वालिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं और इनके प्रोजेक्ट्स में आपको काफी बारीकी का काम भी देखने को मिलता है। और FY25 में ये जो कंपनी है डेप्थ फ्री कंपनी बन गई है। और पिछले 30 सालों में कंपनी ने अपना टोटल इन हाउस कंसेप्ट डेवलप करा है, यानी कि कंपनी सभी वो प्रोडक्ट्स बनाती है जो एक प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट में यूज होते हैं, जैसे डोर्स हो गए, विंडोज होगी, कॉन्क्रीट वॉल्स होगी, कॉन्क्रीट ब्लॉक्स हो गए, या फिर जो प्रीमियम मैट्रेस यूज होते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए, वो भी सब चीज इन हाउस डिजाइन करती है कंपनी। अभी जो शोभा कंपनी है इसकी प्रेजेंस 27 सिटीज में है और कंपनी ने अभी तक 532 प्रोजेक्ट्स डेवलप करे हैं। और इस समय कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो 25 एकड़ प्लस एरिया में है, यानी कि शोभा कंपनी जो है बहुत बड़ी कंपनी है रियल एस्टेट डेवलपमेंट में। ये कुछ शोभा कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। शोभा कंपनी मोस्टली लग्जरी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करती है। मैंने शोभा कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करा? करंटली मैं शोभा इंटरनेशनल सिटी के पास में रहता हूँ। ये भी इनका एक लग्जरी प्रीमियम प्रोजेक्ट है। ये पिक्चर मैंने अपनी सोसाइटी से ली है और ये जो आप देख रहे हैं ये शोभा इंटरनेशनल सिटी है। और ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये चिंटल पैराडोसो की बिल्डिंग है और ये मेरी सोसाइटी है। आप देख सकते हैं काफी ग्रीनरी है इस एरिया में। हमारी सोसाइटी में भी काफी अच्छी ग्रीनरी है और जो शोभा इंटरनेशनल सिटी है उसमें भी काफी अच्छी ग्रीनरी है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें स्ट्रक्चरल डैमेज बहुत ज्यादा है। अभी सेकंड टाइम सोसाइटी में रिपेयर चल रही है बालकनी की। और जो चिंटल पैराडोस की बिल्डिंग है इनमें भी स्ट्रक्चरल डैमेज काफी ज्यादा था, तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया हुआ है बिल्डिंग को गिराने का, तो ये दोनों बिल्डिंग्स भी गिरा दी जाएंगी थोड़े दिनों में। लेकिन उसके कंपेरिजन में आप अगर शोभा इंटरनेशनल सिटी देखें तो इनमें मैंने आज तक कोई ऐसा स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं देखा। और ऐसे भी सुनने में आया है कि पिछले 7 साल से शोभा इंटरनेशनल सिटी में पेंट दोबारा से करवाने की जरूरत नहीं पड़ी है। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि जो ये शोभा इंटरनेशनल सिटी बन रही थी तो इन्होंने RO वाटर का यूज करा था डेवलपमेंट करने के लिए, इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि शोभा कंपनी जो प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं उसमें क्वालिटी तो एक नंबर की होती है। ऑल्दो प्राइस हाई एंड पे होता है लेकिन वो लग्जरी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इसलिए उनका जो प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यू हाई एंड पे होती है। पहला रीजन शोभा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने का ये था कि उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें क्वालिटी होती है। दूसरा रीजन शोभा इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने का ये है कि शोभा इंडस्ट्री की 84% सेल्स उन प्रोजेक्ट से आते हैं जिनकी कॉस्ट 2 करोड़ से ऊपर की है। शोभा कंपनी प्रीमियम सेगमेंट के कस्टमर को फोकस कर रही है। आज की डेट में जो मिडिल क्लास लोग हैं वो 1 से 2 करोड़ के घर ले रहे हैं, तो जो रिच पीपल हैं वो भी चाहते हैं कि उनके पास एक लग्जरी और प्रीमियम घर हो, तो जो शोभा कंपनी है उन रिच पीपल पे फोकस कर रही है। और जो रिच पीपल होते हैं उनको हाई मार्जिन पे करने में भी इतना इशू नहीं होता। चलिए अब फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं शोभा लिमिटेड का। अगर आप FY25 की परफॉर्मेंस देखें तो जो कंपनी ने सेल्स करी थी वो 62.7 बिलियन की करी थी। और शोभा कंपनी ने 20 बिलियन का कैश भी रेज करा था राइट इशू के थ्रू। और कंपनी की जो रेटिंग है स्टेबल रेटिंग है कंपनी की। और कंपनी ने अपने आप को डेप्थ फ्री कर लिया 19 बिलियन कैश रेज करने के बाद। अगर आप लास्ट 5 ईयर की कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो आप देखेंगे कि कंपनी ने हर एक पैरामीटर पे बेटर करा है। जो उनका रेवेन्यू है वो 18% CAGR की रेट से ग्रो हुआ है। और जो उनकी रियल स्टेट की सेल्स है वो 19% CAGR की रेट से ग्रो हुई है। और इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 11% CAGR की रेट से ग्रो हुआ है। और ये कंपनी डेप्थ फ्री होगी FY25 में। चलिए अब कंपनी के फ्यूचर प्लान देख लेते हैं। FY26 में कंपनी के पास 11.44 मिलियन स्क्वायर फुट एरिया पड़ा है सेल्स के लिए। और जो कंपनी आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रही है उसका एरिया जो है 19.27 मिलियन स्क्वायर फुट का है। और कंपनी के पास 43.54 मिलियन स्क्वायर फुट एरिया पड़ा है जो कि कंपनी को डेवलप करना आने वाले टाइम में। और कंपनी प्रेडिक्ट कर रही है कि वो 33% EBITDA मार्जिन जनरेट कर सकते। और कंपनी एस्टिमेट कर रही है जो आने वाले और कंप्लीट होने वाले प्रोजेक्ट है उनकी जो वैल्यू है 105 बिलियन की है। और जो आने वाले भी
प्रोजेक्ट शुरू होंगे उनकी जो वैल्यूएशन होगी 72.81 बिलियन की होगी। कंपनी के पास बहुत सारा डेवलपेबल लैंड पड़ा है। 213 एकड़ लैंड पड़ा है बेंगलोर में और 73 एकड़ लैंड पड़ा है गुड़गांव में, और कुछ दूसरे एरिया में भी इनके पास लैंड है, लेकिन जो मेजर पोर्शन ऑफ लैंड इनके पास अवेलेबल है बेंगलोर और गुड़गांव में। चलिए अब सेल्स परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अगर आप क्वार्टर परफॉर्मेंस देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आपको सेल्स एरिया में इंक्रीज दिखेगा, बट अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे तो आपको गिरावट दिखाई देगी। लेकिन जो एवरेज प्राइस पर स्क्वायर फुट है उसमें आपको 23% का जंप दिखाई देगा पिछले ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि एवरेज प्राइस में इंक्रीज हुआ था, तो इसलिए जो टोटल सेल्स वैल्यू है उसमें इतनी ज्यादा गिरावट नहीं थी। प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा देख लेते हैं। कंपनी ने हर पैरामीटर पे बेटर करा है, चाहे वो इनकम हो, बीटा हो या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपको हर एक पैरामीटर में कंपनी बेटर परफॉर्म करती दिखाई देगी। शोभा कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट के अलावा मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करते हैं, तो ये अपने जो प्रोजेक्ट है उसके लिए विंडोज और डोर्स भी बनाते हैं, प्लस जो इनके प्रीमियम प्रोजेक्ट हैं उनके लिए मैट्रिसेस वगैरह वो भी डिजाइन करते हैं, और ये जो अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए ब्लॉक्स, कंक्रीट ब्लॉक्स यूज होते हैं वो भी बनाते हैं। तो जो भी चीजें कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए चाहिए होती हैं तो ये मोस्टली खुद ही बनाते हैं। ये शोभा शेयर का 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट है। इस चार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस चार्ट में आप देख सकते हैं जो शोभा का शेयर है उसमें अच्छी खासी प्राइस करेक्शन हुई थी, और प्राइस करेक्शन का कारण था क्योंकि पूरी ओवरऑल स्टॉक मार्केट में करेक्शन हो रही थी, तो इसलिए शोभा की शेयर प्राइस में भी करेक्शन आई थी। लेकिन क्योंकि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे हैं तो इसलिए अब स्टॉक प्राइस रिकवर भी कर रहा है। अगर आप कंपनी के क्वार्टर बाय क्वार्टर परफॉर्मेंस देखें तो आप नोटिस करेंगे कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर बाय क्वार्टर इंप्रूव कर रहा है, प्लस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी क्वार्टर बाय क्वार्टर इंप्रूव कर रहा है, और जो कंपनी का ईपीएस है वो भी क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ रहा है। अब शोभा लिमिटेड का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास 52.9% की होल्डिंग है, और जो एफआईआई है उनके पास 8% की होल्डिंग है। जो एफआईआई है उन्होंने 2% की होल्डिंग डिक्रीज करी है, और जो म्यूचुअल फंड है उनके पास 23.6% की होल्डिंग है। उन्होंने पिछले ईयर के कंपेरिजन 1% की होल्डिंग इंक्रीज करी है। और जो कंपनी के प्रमोटर है वो कंपनी के फ्यूचर को लेके बुलिश है, इसलिए वो कंटिन्यूसली स्टॉक में बाइंग भी कर रहे हैं ओपन मार्केट से। जो कंपनी के प्रमोटर है पीएनसी मैनर, उन्होंने फरवरी मंथ में भी स्टॉक में बाइंग करी और मार्च मंथ में भी उन्होंने स्टॉक में बाइंग करी ओपन मार्केट से। ये पीई का चार्ट है शोभा लिमिटेड का। अभी जो शोभा का शेयर है 161.9 के पीई के पे ट्रेड कर रहा है। पहले भी शोभा कंपनी का जो शेयर था वो 150 पीई के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन जब कंपनी ने राइट इशू निकाला 2000 करोड़ का, तो जो राइट इशू में न्यू शेयर इशू करे गए थे उसके वजह से जो स्टॉक के पीई में शार्प इंक्रीज आ गया। अब क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है और कंपनी का जो ईपीएस है वो बढ़ रहा है, तो उसी वजह से शोभा शेयर का जो पीई है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जो कि अच्छी बात है शोभा शेयर के लिए। शोभा कंपनी ने जो राइट इशू करा था उस इशू में 1 करोड़ 21 लाख न्यू शेयर इशू करे गए थे, जिससे कि उन्होंने 2000 करोड़ का कैश जनरेट करा था। इसी की वजह से स्टॉक के पीई में शार्प इंक्रीज आया था, और ये जो 2000 करोड़ का कैश रेस करा था कंपनी ने, वो कंपनी ने डेप्थ को पे करने के लिए रेस करा था, और कुछ कैश आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए रेस करा था, और प्लस उनको कुछ एडिशनल मशीनरी खरीदनी थी उसके लिए रेस करा था, और कुछ कैश न्यू लैंड एक्वायर करने के लिए करा था। ये राइट इशू की वजह से शार्प इंक्रीज देखा गया था शोभा लिमिटेड के पीई में। जो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है शोभा लिमिटेड की वो है 15,333 करोड़, और जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी का पी अभी भी हाई चल रहा है 161.9 का, और जो पीबी रेशियो है वो 4.4 है, और अभी कंपनी पे कोई डेप्ट नहीं है। कंपनी जो है डेप्ट फ्री होगी FY25 में। शोभा लिमिटेड मुझे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगती है, क्योंकि शोभा लिमिटेड मोस्टली लग्जरी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स बनाती है। शोभा लिमिटेड का मेजर फोकस जो है रिच क्लास पे है, तो इसीलिए इनके प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे होते हैं। प्लस ये डेप्ट फ्री कंपनी है, और जो कंपनी है हर एक पैरामीटर पे ईयर बाय ईयर बेटर परफॉर्म कर रही है, और जो कंपनी के प्रमोटर है उनकी एक अच्छी खासी होल्डिंग है कंपनी में 52.9% की, और जो कंपनी के प्रमोटर है उनको भरोसा है कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ में, इसलिए वो अपना स्टेक जो है कंपनी में इंक्रीज भी कर रहे हैं। इन्हीं सभी रीजन की वजह से शोभा लिमिटेड मुझे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी लगती है, और इसीलिए मैंने इसमें लॉन्ग टर्म पर्पज से इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया। तो ये था मेरा फंडामेंटल एनालिसिस शोभा लिमिटेड पे। शोभा लिमिटेड के रिगार्डिंग जो भी फ्यूचर अपडेट्स होंगे वो मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपडेट करता रहूंगा, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग इंस्टेंट अपडेट के लिए, या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं इस चैनल के थ्रू।